अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे बन रहा है खाना, सुबह सुबह का टाइम है और अभी बन रहा है भिंडी गोश्त का सालन। और कल का व्लॉग मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी थी क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ थी। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्यों इतनी मसरूफ़ रही हूँ। तो घर भी हमें माशाल्लाह से पसंद आ गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह का घर हमें पसंद आया है इंशाल्लाह। तो ख़ैर यहाँ पे मेरी बड़ी नंद जो है वो बना रही थी भिंडी गोश्त का सालन। तो बीफ को बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, साथ में भिंडियाँ यहाँ पे फ्राई हो रही हैं और घर के छोटे-मोटे काम जो है ना वो हो रहे हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूँगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे आप क्यों शिफ्ट हो रही हैं? शिफ्ट होने के क्या रीज़न्स हैं? बहुत सारे आपको मसले-मसाइल होंगे और बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट भी किया और कुछ ने नहीं एप्रिशिएट किया। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी दूँगी और शिफ्ट होने के रीज़न्स भी बता दूँगी आपको। तो ख़ैर मैंने कहा छोटी-सी पहले भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, भिंडी गोश्त की, और फिर हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो यहाँ पे भिंडी फ्राई करके जो है वो बाजी ने निकाल ली थी। और आज ना हमारा नाश्ता करने का ना मूड नहीं था घर पे, तो हमने नान चने मँगवा लिए थे बाहर से। अबिहा का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो फिर ये साथ में चने इनके अच्छे थे, मज़े के थे, तो फिर हमने बस सुबह-सुबह इसी का ही नाश्ता किया क्योंकि मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि घर पे नाश्ता बनाने का। तो आज हमने कहा चलो बाहर का ही कर लेते हैं। तो ख़ैर मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि खाने-वाल में बहुत सारे मसले-मसाइल होंगे, आपकी एडजस्टमेंट करना ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मसले-मसाइल हैं, छोटा शहर है और इसमें गैस का मसला है, लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, सहूलतें नहीं हैं। बहुत सारे मुझे ना फ़ेसबुक पे कमेंट्स आए थे और इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप लोगों ने ना इस तरह के कमेंट्स किए थे। और कुछ लोगों ने कहा था कि अगर आप अपने फादर इन लॉ के लिए ये डिसीजन आपने लिया है, तो फिर अच्छी बात है, आपको अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। इस तरह के भी कुछ कमेंट्स आए थे। तो आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने जिस तरह के भी कमेंट्स किए थे। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी केयर है, इस वज़ह से आप लोगों ने इतना मुझे जो है वो सब कुछ बताया इस बारे में। और कुछ खाने वाले की जो मेरी बहनें हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने एप्रिशिएट किया था कि आप यहाँ पे आ रही हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। और जो लाहौर की थी उन्होंने कहा था कि हमें खुशी नहीं हो रही है, आप यहाँ से जा रही हैं। तो सबकी बस मिली-जुली जो है ना वो सारी राय का इज़हार सबने किया मिला-जुला। तो मैंने कहा चले मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो यहाँ के रहने वाले ही हैं, खानेवाल के ही। और यहाँ पे उनके सारी औलाद यहाँ की है और यहाँ पे रहती है और इसके अलावा उनके बहन-भाई यहाँ के हैं। वो शुरू से यहाँ के ही रहने वाले हैं बेसिकली। और मेरे हस्बैंड भी सब भी यहाँ के ही हैं। तो एक्चुअली लाहौर में रहते हुए तो 10-15 ही साल हुए हैं इनको, लेकिन बेसिकली वो यहाँ के ही हैं रहने वाले। और इस वजह से दरअसल उनका ना दिल नहीं लगता जब भी हम उनको लाहौर लेके जाते हैं, वो ज़्यादा देर हमारे पास नहीं रहते। थोड़ा अर्सा रहते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझे वापस छोड़ आओ, उनका दिल वहाँ नहीं लगता। तो बस उनकी वजह से हमने ये डिसीज़न लिया है, तो जो हम इधर शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि इंसान जहाँ का रहने वाला होता है ना, उसका उसी जगह पे दिल लगा होता है, दूसरी जगह पे जाके उस इंसान का दिल नहीं लगता। तो बस इस वजह से हम लोगों ने भी यही डिसीज़न लिया कि चलें, उनके लिए हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम वापस आ जाएँ क्योंकि अबिया जब बड़ी होगी, मुझे पता है यहाँ पे मसले-मसाइल हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, तो मेबी हम लोग फ्यूचर में वापस आ जाएँ। तो फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ पे ही शिफ्ट हो रहे हैं उनके लिए। तो ख़ैर यहाँ पे भिंडी जो है वो बन रही है। मैंने कहा मैं भिंडी की रेसिपी बीच में ही छोड़ दी। अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे गोश्त को अच्छे से भून लिया था और उसके बाद बीफ डालने के बाद बुनाई की। फिर इसमें भिंडी और प्याज़ डाल दिए और इसको बस अच्छे से मिक्स करके दम लगा देंगे। और आज मैं मीठे चावल भी बना रही थी मतंजन, और उसके बाद हमने घर देखने भी जाना था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो घर माशाल्लाह से हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं और कोई पसंद नहीं आ रहा था। मेरे स्टैंडर्ड का तो यहाँ पे है ही नहीं है जो मुझे चाहिए था। लेकिन ये है कि इंसान को कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। अब जो घर पसंद आ गया वो बस ठीक है, नॉर्मल है कि गुज़ारा हो सकता है। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला चाहेंगे हम अपना घर बनाएँगे, तब मैं अपनी मर्ज़ी से अपना घर जो है वो डिज़ाइन करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं मीठे चावल बना रही थी, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि 1 कप मैंने ले लिया था चावलों का, और सॉरी 1 कप ऑयल का। इसके अंदर मैंने इलायचियाँ डाल दी, चावल लहदा से मैंने बॉयल कर लिए। 1 कप बड़ा जो होता है ना मग, वो लिया है चावलों का। बॉयल करके लहदा से मैंने रख लिए हैं इनको। और यहाँ पे ना लेफ्ट ओवर मिठाई पड़ी हुई थी, मिठाई रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह। तो मैंने कहा यही, बाजी कह रही थी यही यूज़ कर लो इसमें चावलों में। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने चावलों की लेयर्स लगा दी। जितने आपने चावल यूज़ करने हैं ना, उतनी ही आपने चीनी इसमें यूज़ करनी है। ये जैसे ये जो स्टील का मग आप देख रहे हैं ना, ये एक था चावलों का और एक ही मैं यहाँ पे चीनी का ले रही हूँ।
तो बस हम ये यहाँ पे लेयर्स लगाते रहेंगे, पहले चावलों की लेयर लगाएँगे, क्योंकि नीचे ऑयल मैंने पहले ही डाल दिया था, इलायची और ऑयल डाल के ना फिर उसके ऊपर चावल डाले, फिर चीनी डाली, फिर चावल, फिर चीनी, फिर चावल, फिर चीनी। जिस तरह हम बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं, वैसे ही हमने मीठे चावलों की लेयर्स लगा के इसको बना लेना है। तो लेयर्स लगाने के बाद ना हम इसको दम पे रख देंगे और फिर जब लिक्विड इसका ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको मिक्स करके तो फिर कलर्स वगैरह जो भी आपने डालना है, वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेयर्स लग चुकी थी और उसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए और इसके अलावा मैंने किशमिश डाल दिया इसके ऊपर। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मुझे मच्छर काटा हुआ है मेरे बाजू पे, आपको रेड सा निशान नज़र आ रहा होगा। तो ख़ैर यहाँ पे चावलों के साथ-साथ मैंने किचन भी सारा क्लीन कर दिया था। किचन की सफाई भी साथ-साथ ही कर दी थी, क्योंकि खाना बना रहे हो ना तो बर्तन भी काफ़ी जमा हो जाते हैं, तो साथ-साथ ही सफाई करते रहें तो बेहतर होता है। और यहाँ पे मैंने कलर्स ले लिए हैं। इस दफ़ा मैं 3 कलर्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें येलो, ग्रीन और रेड यूज़ किया है मैंने। तो जब लिक्विड ख़त्म हो जाएगा ना चावलों में से, तो फिर हम इसके अंदर कलर्स डाल के दम लगा देंगे। ये देखिए चीनी ने जो है ना वो पानी सा छोड़ दिया है, ये शीरा सा निकल आया है, तो ये इसको हमने ड्राई कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम लेयर्स लगा देंगे। तो मिठाई के मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे और यहाँ पे ना गैस चली गई थी, फिर मैंने सिलेंडर रखा, फिर सिलेंडर के ऊपर मैंने चावल रखे। और यहाँ पे ना खानेवाल में गैस होती ही नहीं है, यहाँ पे अगर आती भी है ना तो 2-2 घंटे आती है, 2 सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम में, और कुछ इलाकों में तो है ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ना गैस का बहुत प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स तो हो होंगी फिर यहाँ पे जब शिफ्ट होंगे तो, लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिक्विड फिनिश हो गया था, फिर मैंने उसके ऊपर जो है वो गुलाब जामुन और ये जो चमचम थी ये डाल दी और उसके ऊपर मैंने कलर्स डाल दिए। तीनों कलर्स थोड़े-थोड़े डाल दिए। अब मैं दम लगा दूँगी इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे दम हो चुका था, अभी मैं आपको चावल दिखा देती हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़े के बने थे। और ये शुक्र है मुझे बनाना ही आ गया, पहले तो ये मुझे बनाने भी नहीं आते थे, लेकिन ये है कि अब बना-बना के ना प्रैक्टिस हो गई है, अच्छे बन जाते हैं माशाल्लाह से। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो आप मिस ना कर सकें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करें, जिसके लिंक मैंने कमेंट के साथ पिन किया होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, आप वहाँ से जाकर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बिहा का जो पिंक वाला फ्रॉक था ना, ये वाला, इसका ना गला थोड़ा-सा बड़ा था। बिहा ना पहना तो था लेकिन वो बड़ा लग रहा था। फिर बिहा के फूफो ने यहाँ पे ना ये बटन्स सॉरी मोती लगा के ना इसका गला छोटा कर दिया। अब अच्छा लग रहा था पहना हुआ। तो ख़ैर ये वाला घर हम देखने आए थे, शाम का टाइम है, और ये ना किचन तो मुझे पसंद आ गया था। यहाँ पे ना अभी लोग रह रहे थे, लेकिन मुझे घर नहीं पसंद आया, क्योंकि इसमें कबर्ड्स नहीं बनी हुई थी कमरों में। इसके अलावा कमरे छोटे थे, सिंगल पोर्शन था, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया ये वाला घर। फिर उसके बाद बच्चों ने सुबह से रट लगाई हुई थी कि हम लोगों ने तो पिज़्ज़ा ही खाना है। हम बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए ले गए फिर। पहले हम पिज़्ज़ा कुचीना पे गए थे, तो वहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा था। ईद के दिनों में वैसे भी रश बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम अल के कैफ़ सामने ही है वो भी, वहाँ पे चले गए, ये अल कैफ़ है। तो फिर वहाँ से बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाया, और यहाँ के रेट्स तो लाहौर से भी ज़्यादा महँगे हैं। मुझे तो इतनी हैरानगी हुई कि 1900 का 1 लार्ज पिज़्ज़ा यहाँ पे मिला है। 3800 के 2 पिज़्ज़े हमें यहाँ पे मिले थे। लेकिन ये कि इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। मुझे तो ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खा रही हूँ, क्योंकि डोमिनोज़ का सेम ऐसा पिज़्ज़ा होता है, और डोमिनोज़ का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन डोमिनोज़ की प्राइस इतनी नहीं है जितनी इनकी है, इनकी ज़्यादा प्राइस है। तो ख़ैर वहाँ लाहौर में तो हम लोग ज़्यादातर डोमिनोज़ का ही खाया करते थे। तो बस बच्चों को हमने पिज़्ज़ा वग़ैरह खिलाया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो चुका है अभी। अभी हम लोगों ने नाश्ता वग़ैरह यहाँ पे कर लिया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए, तो हमें घर जो है ना वो पसंद आ गया था। गुलबर्ग टू, न्यू गुलबर्ग फ़ेज़ 2 शायद उसका नाम है। मुझे जगहों के नाम नहीं ना पता एक्चुअली। खानेवाल में मेरा इतना आना-जाना नहीं है, और ना हम यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं होता। तो ये है वो घर जो हमें पसंद आ गया। मैं इंशाल्लाह इसका ना फुल टूर आपके साथ शेयर करूँगी जब लाइटिंग वगैरह करवा लूँगी। अभी तो लाइट्स भी इतनी नहीं है, तो फिर आपके साथ फुल टूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इसमें 2 बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम्स हैं, और साथ में एक ड्राइंग रूम है, किचन है, और साथ में सीढ़ियों के नीचे भी एक वॉशरूम बना हुआ है। टेरेस पे एक रूम बना हुआ है, और सारा मैं इंशाल्लाह विज़िट करवाऊँगी आपको। लेकिन इस घर का भी किचन ना थोड़ा-सा छोटा ही है। मुझे दरअसल चाहिए था बड़ा किचन, लेकिन कोई बात नहीं, अब एडजस्टमेंट तो करनी है ना। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं लेकिन नहीं पसंद आया। कोई कोई भी किचन नहीं पसंद आ रहा था। ये लेटेस्ट किचन बना हुआ है जैसे आजकल चला हुआ है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बंदा एडजस्टमेंट कर लेता है। और ये वॉशिंग एरिया है जो उन्होंने पीछे जगह छोड़ी थी रूम्स के दरमियान।
तो ये भी मैं खोल के चेक कर रही थी कि किस तरह का है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और इसके अलावा इंस्टेंट गीज़र लगा हुआ है और यहाँ पे ना गैस नहीं है इस एरिया में, तो हमें सिलेंडर ही रखना पड़ेगा। तो सिलेंडर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो घर अच्छा था, ये इसके कबर्ड्स हैं उसके किचन के, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस पे एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगने वाला है, इसके अलावा इसके अंदर चूल्हा नहीं लगा हुआ, वो जो ब्लैक कलर का नॉन स्टिक चूल्हा होता है ना, वो भी फ़िक्स करवाना है अभी यहाँ पे। और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं और मेरे फादर इन लॉ के लिए हमने कमोड भी लगवाना है, वो भी नहीं लगा हुआ था यहाँ पे, वो भी खर्चा है। फिर इसके अलावा कबर्ड्स नहीं बनी हुई इस घर में, कबर्ड्स भी लगवानी है, बहुत खर्चे होने वाले हैं आगे जाके। तो ये ड्राइंग रूम की विंडो है, ये जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, और सीलिंग भी अच्छी हुई हुई है छतों पे ना। घर तो अच्छा खूबसूरत ब्रांड न्यू बना है, अभी किसी ने शिफ्ट नहीं किया इस घर में, ये न्यू ही बना है। तो फर्स्ट हम लोग ही होंगे जो इस घर में शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह साथ-साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी हम लोगों ने लाहौर वापस जाना है, वहाँ पे पैकिंग वगैरह करनी है, फिर पैकिंग वगैरह करने के बाद हम लोगों ने वापस आना है, फिर यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है, घर सारा सेट करना है और सारा मैं इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। ये लोकेशन है हमारे घर के बाहर की।